रानी चिड़िया जंगल में खाना ढूंढने निकली हुई थी। इतना ढूंढने के बाद भी उसे जंगल में कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। वो थक हार कर एक दरख्त की डाल पर बैठ गई। खाना ढूंढने में ही सारा दिन निकल गया और मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? मैं काम करती हूं, दूसरे जंगल में जाकर तलाश करती हूं। मुझे कुछ खाने को ज़रूर मिलेगा। ऐसा सोचकर रानी चिड़िया दूसरे जंगल की तरफ निकल जाती है। दिन भर खाना ढूंढकर थक गई थी, इस वजह से खाना ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। ये जंगल तो हमारे जंगल से भी ज़्यादा हरा भरा है। मुझे कहीं ना कहीं पक्का कुछ खाने को मिल जाएगा। रानी हर तरफ अनाज की खोज करने लग जाती है कि उसे कुछ अनाज के पौधे ज़मीन पर पड़े हुए मिलते हैं। वो उसके पास चली गई। ये ऐसे ज़मीन पर क्यों पड़े हुए हैं? ये किसी का अनाज तो नहीं है। शायद कोई भूल गया हो या ले जाते हुए गिर गए होंगे रास्ते में। मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा इंतज़ार कर लेती हूँ। रानी चिड़िया वहाँ पर किसी का इंतज़ार करने लग जाती है, पर वहाँ कोई भी नहीं आया। मैं ऐसा करती हूँ, इसमें से थोड़ा अनाज अपने साथ ले जाती हूँ। रानी अनाज के पास आ गई, तभी उसे कहीं से आवाज़ आने लगी। अरे चिड़िया रानी, मुझे बचाओ, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कोई आवाज़ दे रहा है? रानी ने फिर आवाज़ की तरफ ध्यान दिया, पर उसे कोई आवाज़ नहीं आई और ना उसे कोई दिखाई दिया। लगता है ये मेरा वहम है। भूख की वजह से मुझे वहम हो रहा है। मैं कुछ दाने खा लेती हूँ। रानी ने थोड़े दाने खा लिए। मुझे प्यास भी लगी है, मैं थोड़ा पानी पीकर आती हूँ। पानी पीने के लिए रानी एक नदी के पास आ गई। उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। इधर भूरा कौवा और काली कौवी अनाज इकट्ठा कर रहे थे। भूरे जी, हम काफ़ी देर से अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, पर यह अनाज उतना नहीं है जितना हमने जमा किया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें वहम हो रहा होगा। हम एक काम करते हैं, हम यहीं कहीं पर छुप जाते हैं और देखते हैं कि हमारा अनाज किसने चुराया है। रानी पानी पीकर अनाज के पास लौट रही थी, तभी किसी ने उसे फिर से आवाज़ लगाई। अरे चिड़िया, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे बचाओ। रानी झाड़ियों के पीछे जाकर देखने लग जाती है और उसे जाल में एक परी नजर आती है। अरे तुम इस जाल में कैसे फंस गई? मैं तितलियों को देख रही थी और पता नहीं किस वक्त ये जाल में फंस गई हूँ। मकड़ी आकर कभी भी मुझ पर हमला कर सकती है। तुम तो परी हो, तुम अपने जादू से यहाँ से निकल सकती थी, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? हाँ चिड़िया रानी, पर मेरा जादू अपने लिए नहीं है। मैं दूसरों की मदद कर सकती हूँ, पर अपनी नहीं। अब मैं क्या करूँ? मैं कैसे तुम्हारी मदद करूँ? हाँ, एक आइडिया आया। क्या मैं तुम्हें एक विश बताऊँ? क्या तुम पूरी करोगी? हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, मेरी ये विश है कि ये मकड़ी का जाल यहाँ से गायब हो जाए। परी को चिड़िया की होशियारी बहुत अच्छी लगी और उसने रानी की विश को पूरा कर दिया। जैसे ही उसने छड़ी घुमाई, मकड़ी का जाला गायब हो गया। चिड़िया रानी, तुमने खुद के बारे में ना सोचते हुए मेरा भला चाहा। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, मैं पूरी करूँगी। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, बस मेरा एक बेटा है। वो सोने जैसा खरा हो और मेरी इज्जत और परवाह करने वाला हो। ऐसा ही होगा, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहुत खिदमत करेगा। ऐसा कहकर वो परी वहां से चली गई। अरे ओ भूरे जी, आपने ये सब देख लिया? हाँ हाँ, देख रहा हूँ। रानी चिड़िया अनाज के पास आ गई और कुछ दाने उठाकर वहाँ से चली गई। अच्छा, तो ये वो चोर है। मैं इसे अभी बताता हूँ कि ये अनाज तुम्हारा नहीं, हमारा है। अरे ओ कौवे जी, आप तो बहुत बेवकूफ़ निकले। यहाँ हमारी किस्मत खुलने वाली है और आप हो के अनाज के बारे में ही सोच रहे हो। जैसे मैं कहती हूँ वैसे करो। फिर भूरे ने वैसा ही किया जैसे कवि ने उसे बताया था। भूरे ने एक लकड़ी उठाकर परी के ऊपर डाल दी। वैसे ही परी लकड़ी के नीचे आ गई। भूरा कौवा कवि के पास आ गया। चलो भूरे जी, अब हमारा काम शुरू हो गया है। अरे रे बेचारी परी कैसे लकड़ी के नीचे आ गई है। अरे, अब हमें इसे बचाना होगा। तुम रुको ज़रा, मैं संभाल लूँगी। पता नहीं कहाँ से ये लकड़ी मुझ पर आ गिरी है और मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रही। मुझे बचाओ। हाँ हाँ, बचाएंगे। पहले ये बताओ, हमें बदले में क्या मिलेगा? तुम जो कहो वो तुम्हें मिल जाएगा। भूरे कौवे और कवि ने मिलकर परी के ऊपर से लकड़ी उठा दी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब बताओ तुम्हारी क्या विश है? तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो, लेकिन ध्यान से मांगना। भूरे जी, हम क्या मांगे? हम ढेर सारा अनाज मांग लेते हैं।
तुम्हें हर बार सिर्फ खाने की पड़ी रहती है। मांगना है तो रानी चिड़िया की तरह मांगो कुछ। परी, तुम हमें सोने का अंडा दे दो जो हमारी जिंदगी भर खिदमत करता रहे। ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। वो छड़ी घुमाती है और वहाँ से फिर गायब हो जाती है। कुछ महीने गुजर जाते हैं। रानी का बेटा रानी की बहुत खिदमत करता और वो बहुत होनहार हो गया। और दूसरी तरफ कवि के होश उड़ गए थे। उसने एक सोने का अंडा दिया था, जैसे कालू ने परी से मांगा था। दूर जंगल से परिंदे आते और अंडे को देकर चले जाते। अरे भूरे जी, ये आपने क्या मांग लिया? ये तो अच्छा हुआ सारे परिंदे आते हुए कुछ ना कुछ ले आते हैं जिससे हमारा गुजारा चल जाता है, वरना हम तो फाको ही मर जाते। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी परी की कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। हेलो व्यूअर्स, मज़ीद अच्छी अगर अच्छी इस स्टोरीज के कैरेक्टर को लिए आप लोगों हमारे को चैनल को पसंद आए सब्सक्राइब तो कर प्लीज दें कमेंट और करके साथ दिए गए बताना। बेल आइकन को भी और प्रेस जिस कर फ्रेंड ने दें अभी तक मेरे ताकि चैनल हमारी आने सब्सक्राइब वाली नहीं हर किया नई हो तो स्टोरी प्लीज आप सब्सक्राइब तक कर सबसे देना पहले और पहुंच वीडियो सके। को फुल वॉच और करना। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।